दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के बारे में। सारे डिवीजन का मैप मेरे पास है। मैप के माध्यम से सारे स्टेशन मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। आपको सारा का सारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बाउंड्रीज और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जितने पार्ट को मैंने येलो रंग से हाईलाइट किया हुआ है, ये है हमारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और इस साइड में अगर देखो तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, ठीक है, और ये ईस्टर्न रेलवे और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ये सारा घिरा हुआ है इसके आसपास। और जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है, इसके बारे में हम मेनली चर्चा करने वाले हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बारे में। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल इंडिया में क्या स्थिति है इस हमारे जोन ईस्ट सेंट्रल रेलवे की, ये मैं आपको दिखा दिया। अब इसके बाद चलिए आपको अब ओवरऑल मैप को हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले जो जरूरी चीज़ किसी जोन के बारे में आपको जानना चाहिए, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। 2023 तक का अपडेटेड मैप है ये। 2024 में जब नया अपडेट मैप आएगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे एक बार। ये रही इसकी डिटेल कि इसमें डिवीजन क्या क्या है। सोनपुर डिवीजन है जो कि FEE इसका शॉर्ट फॉर्म है। सोनपुर डिवीजन का FEE, समस्तीपुर डिवीजन का है SPJ, दानापुर डिवीजन DNR, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन जो है वो है DDU, और धनबाद डिवीजन। इस तरीके से टोटल यहाँ पर आपको 5 डिवीजन जो है वो देखने को मिलते हैं। इन पांचों में अगर आप सबसे बड़ा डिवीजन देखोगे तो देखो, पहले तो टोटल अगर देखोगे तो 4237 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा जोन है, जिसमें सबसे बड़ा डिवीजन है यहाँ पर धनबाद डिवीजन जो कि 1280 किलोमीटर के लगभग है। और उसके बाद समस्तीपुर डिवीजन जो कि 1100 किलोमीटर के लगभग है। उसके बाद है दानापुर, और सोनपुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन जो है ये थोड़े से रिस्पेक्टिवली थोड़े छोटे मैप है या थोड़े छोटे डिवीजन है। देख लीजिए एक बार, सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और धनबाद डिवीजन, ये सारे डिवीजन आपको यहाँ पर मिलते हैं। स्टेट कौन कौन से कवर होते हैं, कवर नहीं मतलब कौन कौन से स्टेट में ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बॉर्डर्स जाती है, किस किस स्टेट में ये ऑपरेशनल है, वो मैं आपको अगर दिखाऊं तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो ये बिहार स्टेट को कवर करता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा झारखंड को, उत्तर प्रदेश में 305 और सिर्फ 25 किलोमीटर जो है ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। डिवीजन आपको सारे पता चल गए। ये आपको हमने बता दिया था कि कौन सा डिवीजन क्या है। तो देखो, सबसे बड़ा कौन सा है, धनबाद है, और इसके बाद अगर देखो तो समस्तीपुर है। ठीक है, ये ब्रॉड गेज था। और ये इधर टोटल किलोमीटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं 1280 किलोमीटर, और ये 994 किलोमीटर समस्तीपुर। अब एक चीज़ ये थोड़ी देर आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं उनके लिए है। ये सारे सेक्शन जो होते हैं, देखो डिवीजन क्या होता है, जोन होता है डिवीजन में बटा हुआ, डिवीजन होता है सेक्शन में बटा हुआ, जिसके हिसाब से स्टेशन बने होते हैं और गाड़ियाँ चलती है। तो अगर आप लोग ये देखना चाहते हो तो एक बार देख लो, मैं इसको थोड़ी देर के लिए आपको दिखा रहा हूँ। एक बार आप इसको देखो, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं सारा का सारा तो आपको क्या पढ़ के बताऊंगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन आप देखो तो ये डिवीजन जो है इस तरीके से है। मैं एक बार आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। एक बार आप पॉज कर लेना तो आपको ये सारा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, जिसको देखना है तो ये देखो, ये सारे डिवीजन है इस तरीके से। अब हम मैप के हिसाब से इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है जो कि रेड कलर से लगा हुआ है, इतने पार्ट का है, ये है सोनपुर डिवीजन। तो सबसे पहले हम सोनपुर डिवीजन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो अभी जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ ये है समस्तीपुर डिवीजन, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो आप ग्रीन वाला देख रहे हो, ग्रीन पार्ट एक बार जिस पे मैं अभी पेन चला रहा हूँ, ये है दोस्तों दानापुर डिवीजन। ठीक है, ये पूरा जो है ये दानापुर डिवीजन है। और ये जो पिंक वाला पार्ट आप देख रहे हो, देखो जिसके ऊपर मैं पेन चला रहा हूँ, ये है आपका DDU डिवीजन। ठीक है, जिसके ऊपर अभी पेन चला रहा है ना, पिंक वाला DDU डिवीजन है। और जो धनबाद डिवीजन है ये सबसे नीचे ये पर लाइट ग्रीन कलर का जो ये कलर है ये है। ठीक है, अब मैं आपको डिवीजन वाइज के मैप दिखाता हूँ। आपको एक बार बता दिए, देखो ये धनबाद है, ये धनबाद वाला एरिया। उसके बाद अभी जो रेड हम डिस्कस करने वाले हैं ये है सोनपुर। उसके बाद ये वाला जो इस साइड है ये है DDU। उसके बाद ये वाला है समस्तीपुर। सबसे पहले देखो, मैंने सोनपुर की स्थिति आपको उस मैप में दिखा दी है जो रेड कलर से दिख रहा था। अब ये सारे स्टेशन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ये यहाँ पर बाउंड्री है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहे हैं छपरा ग्रामीण और छपरा जंक्शन, ये इसके अंतर्गत नहीं आएंगे।
इसके अंदर जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही यहाँ पर आपको कवर मिलने वाला है। तो आपको कंप्लीट मैप में मैंने दिखा दिया कि सोनपुर डिवीजन कहाँ था, और अब ये सोनपुर डिवीजन का पर्टिकुलर सारा का सारा मैप है। इसमें हम स्टेशन वाइज इसको एक बार देख लेते हैं। देखो इस तरीके से इस तरफ से अगर शुरू करें तो देखो इस तरफ जो स्टेशन मिलेगा ये कटिहार जंक्शन, ये आपको नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में मिलेगा। यानी कि जो फेमापुर होगा, फेमापुर ये लास्ट स्टेशन होगा अपना सोनपुर डिवीजन का। इस तरीके से देख लो, ये एसएससी मतलब सोनपुर डिवीजन है। तो ये स्टेशन बीच में आप पढ़ते हुए चलो एक बार, तो ये देखो ये मनफी जंक्शन से लेकर के फेमापुर यहाँ तक आपको ये वाले डिवीजन की एक लाइन ये मिलती है। फिर मनफी से जब हम इधर की तरफ बढ़ें तो थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि स्टेशन के नाम ये आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार। जिसको इस पर्टिकुलर एरिया को एकदम अच्छे से जानना है वो इसको वीडियो को पॉज करेंगे और इसमें सारे स्टेशन के नाम लिखे हुए हैं उसको एक बार पढ़ोगे। ये मानसी जंक्शन से लेकर के यहाँ पर हम बीच में आ गए, एक जंक्शन पॉइंट है बछवाड़ा जंक्शन, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद अगर बछवाड़ा से हाजीपुर की तरफ आएंगे तो ये बीच में ये सारे स्टेशन पड़ते हैं, नाम यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जिसमें बीच में एक सहारनपुर भी है। अब अगर हाजीपुर से हम इधर बढ़े तो यहाँ तक आखिरी में ईसीआर में ये जो है गोल्डनगंज, ये आपको आखिरी स्टेशन यहाँ पर मिलने वाला है ईसीआर के अंदर। छपरा ग्रामीण जो है ये फिर दूसरे अंतर्गत चले जाता है। बीएफबी ये वाराणसी डिवीजन के लिए जाता है, ठीक है। तो ये आपको ये इधर लाइन दिख गई। अब इसके हाजीपुर से ऊपर की तरफ चले, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर की तरफ एक लाइन है जिसमें कि ये सारे स्टेशन बीच में आपको पड़ते हैं, जिसमें कि ये देखिए गौरौल, कुरहानी ये, और ये एक छोटी और लाइन इधर की तरफ जो वैशाली की तरफ जाती है, ठीक है। अब क्या बचा है, ये बछवाड़ा जंक्शन से अगर ऊपर की तरफ जाए समस्तीपुर की तरफ, तो देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि बीच में जो ये मैं जहाँ सर्कल कर रहा हूँ यहाँ बीच में जो आपको ब्लैक पॉइंट दिख रहे हैं, ये ब्लैक पॉइंट जो है ये समस्तीपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि ये बीच में ये जो सोनपुर डिवीजन है ये बीच में टूटा हुआ है। बीच में जो यहाँ पर एक बड़ा स्टेशन आपको मिलेगा, ये जो डिवीजन आएगा ये समस्तीपुर डिवीजन के अंतर्गत आएगा। हो सकता है कि समस्तीपुर जंक्शन भी हो, कौन सा स्टेशन है ये एक बार हम देखेंगे बाद में, अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। लेकिन देखो ये जो ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है ये समस्तीपुर डिवीजन के अंतर्गत आएगा। बाकी ये वाला येलो और ये वाला ग्रीन जो है ये अपना सोनपुर डिवीजन के अंतर्गत है, ठीक है। बीच के स्टेशन आप एक बार देख लो, यहाँ पर सारे जो आपको देखने थे बछवाड़ा से लेकर के समस्तीपुर की तरफ बीच में जो स्टेशन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है एकदम अच्छे से, ये हैं सारे स्टेशन। और इधर से मुजफ्फरपुर की तरफ ये यहाँ पर ये आपको स्टेशन दिख रहे हैं दो, ठीक है। अब हो गया, ये आपका हो गया सोनपुर डिवीजन, ठीक है। सोनपुर डिवीजन के बारे में सारे स्टेशन आपको दिखा दिया एक बार। ये है समस्तीपुर का मैप, ठीक है। तो अभी समस्तीपुर का जो जंक्शन पॉइंट पे कौन सा स्टेशन था वो भी हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इस लाइन को देखो, ये बड़ा आसान होता है अगर डिवीजन वाइज मैप मिल जाते। और आप दोस्तों विश्वास नहीं करोगे कि ये सारे मैप्स कलेक्ट करने में मैं सुबह से भिड़ा हुआ था, लगभग सुबह 8 बजे जब मैं जागा हूँ तब से, और अभी 4 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब से मैं कोई और काम नहीं किया। मैंने यही सब पीडीएफ को कैसे जमा करना है और कैसे इनको मैं इनके ऊपर लिख सकूँ और आपको दिखा सकूँ, वही सब में ये सारी मेहनत गई है। तो काफ़ी मेहनत के बाद ये मिल रहा है, तो अच्छे से डिटेल्स देखना। आप देखो ये मानसी जंक्शन, इससे अभी ये समस्तीपुर में आ गया हम, है ना। जब भी सोनपुर के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम समस्तीपुर। तो ये मानसी जंक्शन से एक लाइन ऊपर गई है, बीच के स्टेशन ये आप एक बार पढ़ लो। मानसी जंक्शन से हम एक बार ऊपर आए यहाँ पर, तो ये आए सहरसा जंक्शन तक या सहरसा स्टेशन तक, फिर ये ऊपर आकर के इधर तक आ रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये सारे स्टेशन आप बीच में देख सकते हो एक बार, ठीक है। उसके बाद एक लाइन अगर ये यहीं से आप लेंगे बहरसा से, तो ये यहाँ तक आती है बनमन कही ये जगह है, यहाँ तक है ना, सरसी मेन। और ये छोटी छोटी लाइन जो एक पूर्णिया जंक्शन तक, ये देख लो। उसके बाद मनफी से ही हम इस तरफ बढ़ते हैं वेस्ट की तरफ। यहाँ पर हमको मिल रहा था एक पॉइंट ऐसा कि ये ऐसा कुछ तरीके से था, तो इधर वाला पार्ट जो जा रहा था ये देखो ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, समस्तीपुर का पार्ट फिर पे इतना था, ठीक है। तो यही है मुक्तापुर जंक्शन, ये मुक्तापुर स्टेशन, किशनपुर, ठीक है। ये यहाँ पे ये बीच के स्टेशन आप देख सकते हो। अब ये ग्रीन वाले पार्ट को एक बार देख लो अच्छे से, ये हरनगर फिर ये वाला जो मेन पॉइंट है ये है साकरी, ठीक है। साकरी के आसपास के स्टेशन अगर देखोगे तो ये आपको मिलेंगे असनपुर तक, और ये ऊपर मिलेगा जयनगर तक, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, दरभंगा जो है आपका मेन जंक्शन बड़ा स्टेशन दरभंगा, ये दरभंगा से सेंट्रल पॉइंट मान के, यानी देखो एक मुक्तापुर से दरभंगा ये आपको मिल गया, या समस्तीपुर से दरभंगा कह सकते हैं हम, ये लाइन मिल गई समस्तीपुर से दरभंगा। अब दरभंगा से हम
यहाँ पर पहुँचे तो ये सीतामढ़ी आ गए हम, ठीक है। सीतामढ़ी से इधर आ गए रक्सौल, बीच के स्टेशन आप देख पा रहे हो भैया, और रक्सौल से हम यहाँ पर आ गए नरकटियागंज, ठीक है। तो नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, ये बीच के स्टेशन आप देख लो, यहाँ से लेकर के इधर तक, ठीक है। अभी ये वाली लाइन को देख लेते हैं हम, ये कपरपुरा है ना, कापरपुरा, कापरपुरा से लेकर के अगर ये लाइन इधर तक आओ तो ये आ गए सगौली तक, ठीक है। कापरपुरा, या इसको आप एक काम करो मुजफ्फरपुर ले लो। देखो मुजफ्फरपुर इसके अंदर नहीं है, एक बात याद रखना, समस्तीपुर के अंतर्गत नहीं है, पर मुजफ्फरपुर के बाद की जो लाइन है वो समस्तीपुर में है, और ये लाइन आती है यहाँ तक सगौली तक, और सगौली से दूसरी लाइन फिर ये नरकटियागंज, बीच के स्टेशन भैया आप देख पा रहे हो। उसके बाद ये देख लो, अगर नरकटियागंज से आते हैं तो ये वाल्मीकि नगर, उसके बाद ये बीएफबी डिवीजन आ जाता है, बीएफबी ये तो वाराणसी डिवीजन था, ठीक है। कमेंट करके बताना वाराणसी कौन से जोन के अंतर्गत आता है। सारे मैप मैंने डिस्कस करें, तो अभी कुछ बचा इस मैप में नहीं बचा, अभी ये पूरा सब तरफ से कवर हो गया, यानी आपका सोनपुर जो एसएससी था वो कवर हो गया, और ये एसपीजे समस्तीपुर जो था ये हो गया। अगला डिवीजन देखते हैं। अब हम देख रहे हैं डीडीयू, दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन। मैंने आपको कंप्लीट मैप में दिखाया था, जो पिंक कलर से था वो डीडीयू था। तो ये स्टेशन आप देख लो एक बार, स्टेशन के नाम पढ़ लो अच्छे से, इसमें डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है। ट्रिपल लाइन ये है ब्रॉड गेज मल्टीपल लाइन, ठीक है, और ये ब्रॉड गेज लाइन, तो ये दिख गया आपको स्टेशन। ये लाइन प्रयागराज जाएगी, ये वाराणसी जाएगी, ये पटना जाएगी, ठीक है। ये डीडीयू जंक्शन है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ठीक है। और ये इधर देख लो एक बार, ये वाली लाइन अच्छे से देख लीजिए एक बार, ये गरहानी, ठीक है, गरहानी तक। तो ये हो गया आपका दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन। अब जो सबसे बड़ा जो था दानापुर, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, दानापुर डिवीजन को। डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन था, उससे आगे अगर हम बढ़े तो ये सारे स्टेशन बीच में पढ़ो, बीच में फिर जो बड़ी जगह मिल जाएगी हमको, ये दिलदार नगर, ठीक है, और ये बीच में 3 लाइन है, फिर इधर आ गए बक्सर तक, ठीक है। ये बक्सर, यानी ये समझ लो ये लाइन कहाँ से, बक्सर से लेके डीडीयू तक, ये जो लाइन है ये आपका दानापुर डिवीजन के अंतर्गत है। फिर बक्सर से लेकर के हम आ जाते हैं इधर, ये वाली लाइन देखो, ये डीडीयू डिवीजन में सासाराम तक ये लाइन आ रही है, और ये है आरा जंक्शन, ठीक है, आरा। ये देखो बक्सर से आरा, बीच के स्टेशन देख लो भैया, आरा से ये दानापुर, ठीक है, दानापुर से ये पटना, पटना से आ गए हम इधर बख्तियारपुर, ठीक है, बख्तियारपुर से मोकामा, बख्तियारपुर से मोकामा से हम आ गए यहाँ पर आ जाते हैं लखसराई, ठीक है, लखीसराई, ओके, लखीसराई से आ गए किऊल, और किऊल से आ गए भैया ये झाझा, ठीक है। उसके बाद फिर इधर ये डीएनआर डिवीजन खत्म, और इधर ईस्टर्न रेलवे शुरू होएगा। तो ये झाझा से आ गए किऊल, बीच के स्टेशन पढ़ते रहो आप। फिर लखीसराई से आ गए शिवनार से इधर बढ़े हम तो ये आ गए बख्तियारपुर से आ गए पटना जंक्शन से यहाँ पहुँच गए थे हम दानापुर से आ गए थे यहाँ पर आरा आ गए थे, आरा से आ गए थे बक्सर, ये है बक्सर इधर, ठीक है, और बक्सर से आ गए थे ये दिलदार नगर, और दिलदार नगर से इधर कुछामन, ठीक है। अब दूसरी लाइन देख लेते हैं पटना जंक्शन से जो आ रही है इधर, ठीक है, डीएनआर दानापुर, और ये दीनदयाल डिवीजन नीचे, ठीक है। तो ये गया जंक्शन जो है यहाँ पर कनेक्ट होएगा ये सारा का सारा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पटना जंक्शन से गया जंक्शन के लिए देख रहे हैं, तो बीच के स्टेशन ये आप देख सकते हो, ये वाले, ठीक है। अब जब ये वाला आ गया गया जंक्शन से, इधर वाली जो लाइन है देखो, गया इसके अंतर्गत नहीं है ना, गया को इसमें मत मानना आप, गया डीडीयू डिवीजन के अंतर्गत आएगा। अब इधर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर है हम अभी,
तो यहाँ से हम आ गए ये वाली जगह पर, ये है तिलैया। तिलैया से इधर आते हैं रेड वाले, देखो रेड में जो है ना ये सारे जंक्शन स्टेशन है, ये वाला ननवाड़ नहीं नवधा, नवधा शेखियापुर, शेखपुर, बहुत मिस प्रोनाउंसिएशन हो रहा है सॉरी। उसके बाद ये आ गया इधर, ये बीच के स्टेशन सारे पढ़ लो। जो इस एरिया को जानता है वो सही प्रोनाउंसिएशन भी कर लेगा और समझ भी लेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये कलर का अगर समझना है कि ब्लू ग्रीन ये सब क्या है, तो ये देख लो भैया, इसका आपसे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। ये ऑपरेशनल पर्पज से जो होता है वो है। बीच में कहीं पर एक जगह के लिखी होगी तो उस पर जो बीच के स्टेशन होंगे वो ये होंगे, है ना। यहाँ पर कहीं स्टेशन को एक्सप्लेन नहीं करके के लिखा होगा, तो ये है वो। और ये एक और लाइन कारानोती से बख्तियार लिंक सेक्शन है, ये एक लाइन जो कि वाई से शो किया होगा यहाँ पर कहीं, वो है, ठीक है। ये हो गया आपका सारा मैप। इसमें हो गया दानापुर डिवीजन डिस्कस, बीच के स्टेशन ये सब पढ़ सकते हो आप, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। हाँ, अब ये धनबाद डिवीजन, ठीक है। धनबाद डिवीजन को यहाँ भी दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पुराना मैप है। उसके बाद जो बड़ा मैप था उसके अंदर भी एक बार धनबाद आपको दिखा दूंगा, लेकिन इसको देख लेंगे तो उसको समझने में आसानी होगी। ये आ जाओ इधर वेस्ट सेंट्रल रेलवे और इधर धनबाद डिवीजन। तो धनबाद डिवीजन ये वाला जो आपको कलर में दिख रहा है ना, हल्का सा ये वाला कलर, जो कलर है इस कलर में जो दिख रहा है ये सब धनबाद डिवीजन है। तो ये बिल्ली जंक्शन और यहाँ पर ये स्टेशन है महादिया, ठीक है। महादिया से लेके बिल्ली तक ये बीच के स्टेशन पढ़ लो। फिर ये बिल्ली जंक्शन से लेकर के इधर आ जाओ तो रेणुकूट और रेणुकूट से इधर आ जाओ तो ये आ गए घरवा, ठीक है। घरवा से अगर इधर आ जाओ, ऊपर कुछ बच नहीं रहा है ना, ये सारे देख लो बीच में। गरबा से अगर आ गए तो ये डाल्टनगंज, इधर से आ गए तो ये धनबाद डिवीजन डिस्कस कर रहे हैं हम। देखो ये लाइन पूरी देख लो, बीच के स्टेशन अच्छे से समझ लेना। ये इधर तक आ जाओ तो ये पूरी लाइन यहाँ तक आती है बरकाना जंक्शन तक, ठीक है। बरकाना जंक्शन और बरकाना जंक्शन से इधर ये साउथ ईस्ट रेलवे शुरू हो जाता है। तो आखिरी ये जो है टाटी फिलाई, ये टाटी फिलवे ये है अलग, मतलब इसका स्टेशन। उसके बाद ये बरकाना जंक्शन, इधर से अगर ऊपर की तरफ आओगे तो ये यहाँ तक चंद्रपुरा जंक्शन तक, ठीक है। और इधर आ गए तो ये धनबाद, इधर धनबाद जंक्शन जो है धनबाद डिवीजन में आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये धनबाद जंक्शन है, ठीक है। अब धनबाद जंक्शन से इधर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस गमोह जंक्शन और बीच के स्टेशन। उसके लिए मैं यहाँ पर एक बार इसको क्लियर कर दूँ आपके लिए, देख लो, ठीक है। धनबाद से शुरू कर रहे हैं हम अभी। धनबाद से हम पहले पहुँचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन जो कि गमोह नाम है यहाँ पर। अब यहाँ से देखो DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसी तरफ है, ठीक है। ये बीच के स्टेशन से आ जाओ तो ये कोडरमा तक आ गए, कोडरमा तक आ गए। कोडरमा से गिरडी तक ये एक अलग लाइन है, स्टेशन आप पूरे देख लो। गिरडी से लेकर के यहाँ तक दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन को कनेक्ट करेगा धनबाद। तो इसका बंधुआ जो है इसका आखिरी स्टेशन आएगा और इधर तिलैया तक एक लाइन है, ठीक है। अब कोडरमा से लेकर के इधर नीचे तक अरिगडा में ये कनेक्ट हो रही है जो लाइन यहाँ पर। तो ये बीच के स्टेशन आप ये देख सकते हो, पद्मा बीच में एक तरीके से आता है। और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाली लाइन, तो ये आई की डिटेल ये कि बीच में ये तिलैया से लेकर के कोडरमा, ये कहाँ पर है ये देखो, ये तिलैया से लेकर कोडरमा तक ये जो बीच की लाइन है वो ये है इस तरीके से। बीच में स्टेशन मेंशन नहीं है ना, वो यहाँ देख लो। अब ये भी एक बार देख लो डिटेल ऑफ जी। तो ये गमोह से लेके प्रधान कुंथा यहाँ तक के जो स्टेशन थे वो इस तरीके से हैं, ठीक है। अब इसको एक बार कंप्लीट मैप में दिखाता हूँ, जो 2023 वाले अपडेटेड मैप में। ये रहा आपका कंप्लीट मैप धनबाद वाला। तो इसको देख लो एक बार, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ में ये जो मैंने पहले हाईलाइट किया हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो बीच में देखो, बीच में जो लाइन वहाँ पर अधूरी थी वो यहाँ पर कंप्लीट हुई होगी, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैप आप देख लो एक बार अच्छे से। एक काम करते हैं, इसकी बॉर्डर को हम एक बार ना मार्क कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से सही रहेगा। ये इधर से धनबाद से निकलते हैं हम तो इधर तक आते हैं, ये गढ़वा तक, गढ़वा से इधर आते हैं रानाकूत, बिल्ली, है ना। और ये आपको जब भी मैंने डिस्कस कर दिया था, है ना, ये महादिया इधर। और ये रेड जो अभी हाईलाइट दिख रहा है ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। मैंने जो पार्ट डिलीट, इसका पार्ट है वो डिलीट कर दिया। ये कोडरमा, तिलैया,
है ना। देखो तिलैया जो है वो अपने इसमें नहीं है, तिलैया इधर नहीं है, ये लाइन पर इस कलर में जो स्टेशन थे जो मैंने आपको पिछले मैप में दिखाया वहाँ तक के अपने काम का है इफ डिवीजन को डिस्कस करते समय, धनबाद को, ठीक है। बीच के स्टेशन ये सारे पढ़ सकते हो आप, ठीक है। और ये गेडी वाली लाइन जब भी देख लिया हमने, ठीक है। ये तो ये था कंप्लीट मैप ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। बहुत कोशिश किया मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ला दूँ। हाँ एक बात ये और देख लो, बीच में ये अलग अलग सेक्शन जो है, कई सारे सेक्शन उनकी डिटेल लिखी हुई है, तो ये भी एक बार देख लो आप। ये बीच के स्टेशन जो अभी आपको बोला था पिछले मैप में दिखाया था तिलैया वाले, तो ये जो है ये अपने डिवीजन में नहीं है, धनबाद में, ये धनबाद में, ठीक है। ये देख लो बीच में ये अलग अलग लाइन जो पूरे मैप में कहीं थी नहीं ना, वो यहाँ पर है, उनके स्टेशन के नाम के लिए यहाँ पर है। तो अगर ये सेक्शन कोई देख रहा था नहीं देख पाया, वो ये देख लो, छपरा जंक्शन वाली लाइन जो थी ये, ठीक है। और ये एक और ये मैप कुछ बचा ना रहे, ठीक है। चलो तो ये था हमारा पूर्व मध्य रेल ईस्ट सेंट्रल रेलवे। सारे के सारे मैप डिवीजन वाइज मैंने आपको दिखा दिए। बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की मैंने कोशिश इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता। आज जिसको देखना है तो आप उसको पॉज करोगे, जहाँ पर मैं ले गया डिटेल पढ़ोगे मैप की तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये इस पर वीडियो पॉज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जो इसमें सिग्नल किस तरीके से दिखते हैं, यानी कि कौन से कलर से क्या दिख रहा है, वो यहाँ से आप समझ जाओगे, ठीक है। बाकी हर मैप को मैंने अच्छे से दिखाया आपको। अगला क्या कोई देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बताना। और ये जो मैप सीरीज में बना रहा हूँ इससे आपको कितनी हेल्प हो रही है, किसके काम आ रहा है, ये आप मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।